हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। साइंस की जो 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। आपको साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास है उसका जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ऑलरेडी 15 क्लासेस चैनल पे आ चुकी है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, इसका राइट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस होता है, तीसरा ऑप्शन है 98 डिग्री सेल्सियस होता है और नंबर 4 पे है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि एक स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी पर्सन का जो सामान्य तापमान कितना होता है, उसकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। और जो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है, आपको पता होगा। और टेम्परेचर की जो क्लास देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिलेगी, टेम्परेचर की डिटेल क्लास, पूरी कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी, आप उस क्लास को देख सकते हो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो टेम्परेचर के अंदर जो हमने पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान, जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो सेल्सियस में क्या होगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। जो सामान्य तापमान होगा सेल्सियस में मानव शरीर का वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 37 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन के बराबर होता है। कितने केल्विन के बराबर होता है, 310 केल्विन के बराबर होता है। और कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, 310 केल्विन। और फारेनहाइट के बराबर कितना होगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए सेल्सियस का केल्विन बनाते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं। सेल्सियस का केल्विन बनाते हैं तो 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे हमने 37 में 273 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप टेम्परेचर की क्लास देखें, प्ले लिस्ट में जाके टेम्परेचर की क्लास मिलेगी, टेम्परेचर एंड इट्स एसआई यूनिट्स, उसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। एक ऐसा तापमान बताना है जिस पे सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट पे बराबर होगा, 212 पे होगा 100, और नंबर 3 पे है -40, और उसके बाद में -70 डिग्री, सब में डिग्री है इनमें। तो आपको ये बताना है कि एक ऐसा तापमान बताना है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको पता है टेम्परेचर की 3 इकाई होती है, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। सेल्सियस को डिनोट किया जाता है C से, डिग्री C से, केल्विन को K से और फारेनहाइट को F डिग्री से। आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं है तो केल्विन के बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया इस क्वेश्चन में। तो इसमें ये पूछा गया है जो सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू किस टेम्परेचर पे बराबर होगी। तो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये क्यों आया, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूले के अंदर अगर आप ये वैल्यू रख दोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, -40 डिग्री आएगा। फॉर्मूला है फारेनहाइट का 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हो। जैसे हमने इसकी जगह -40 डिग्री यहाँ रख देते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस की जगह रख देंगे तो -40 डिग्री प्लस 32, इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी ना वो -40 डिग्री ही आएगी। तो जो -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इसमें ये वैल्यू पुट कर लेना। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो टेम्परेचर की क्लास देख लो, प्लेलिस्ट में जाके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ऐसा तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, -40 डिग्री। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जो साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, ये वो क्लास है जिसमें बार-बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार-बार रिपीट हो रहे हैं। और ये साइंस की 500 सीरीज जिस व्यक्ति ने कर ली, जिस स्टूडेंट ने कर ली, उसका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अच्छे तरीके से आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रिज में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, फ्रिज में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ आपने रख दिया रेफ्रिजरेटर में, कोई भी खाने पीने की चीज रख दी, तो उसके अंदर जो सामान्य तापमान क्या होगा, सुरक्षित तापमान क्या होगा फ्रिज का, ताकि वो पदार्थ है वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। तो पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस होगा,
दूसरा ऑप्शन क्या है 8 डिग्री सेल्सियस क्या होगा सुरक्षित तापमान होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा या 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फ्रिज का जो सुरक्षित तापमान जिसमें खाद्य पदार्थ क्या नहीं होते, खराब नहीं होते, तो वो सुरक्षित तापमान कौन सा है, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जितने भी खाद्य पदार्थ होंगे वो उनके लिए सुरक्षित तापमान होगा, वो ज्यादा लंबे टाइम तक क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे जो खाद्य पदार्थ होंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में, जो तेज हवा वाली रात होती है उसके अंदर जो ओस है, धुंध है, जिसको फॉग बोलते हैं आप, धुंध क्यों नहीं बनती, ओस क्यों नहीं बनती तेज हवा वाली रात्रि में। इसका रीजन क्या है, जब हवा तेज चलती है जो उस टाइम जो रात होती है उसके अंदर जो ओस है वो क्यों नहीं बनती, इसका रीजन बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हवा में नमी कम होती है, पहला ऑप्शन क्या है, हवा में नमी कम होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये नहीं आएगा, हवा में नमी कम होती है, कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हाँ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, उसके कारण क्या होता है, जो वाष्पीकरण की दर तेज होगी तो हवा में मतलब जो ओस नहीं बनेगी, मतलब तेज हवा वाली रात के अंदर क्या नहीं बनेगी, ओस नहीं बनेगी, क्योंकि जो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, वेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनने की जो दर है, वेपोरेशन रेट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा, वाष्पीकरण की दर तेज होगी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्यों, उसी वाष्पीकरण की दर तेज होगी तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनेगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तापमान ऊंचा रहता है, ये गलत है, और उसके बाद में आकाश साफ नहीं होता, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होगी जिसके कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनेगी। अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया के कारण पानी ठंडा रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मिट्टी के घड़े में पानी होता है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है जिसके कारण पानी ठंडा रहता है। पहला ऑप्शन है द्रवनांक के कारण, पहला ऑप्शन है द्रवनांक के कारण। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, वाष्पीकरण के कारण। तीसरा ऑप्शन है गलनांक के कारण, और नंबर 4 ऑप्शन है सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। वाष्पीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं वेपोरेशन। क्या बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। द्रवनांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। द्रवनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक को बोलते हैं अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट, और सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वाष्पीकरण आएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है। एक ऐसा तापमान बताना है जिसमें पानी होता है वो ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में पाया जाता है। एक ऐसा तापमान बताओ जिसमें पानी ठोस और द्रव दोनों फॉर्म में पाया जाएगा। सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिलेगा पानी, मतलब बर्फ के रूप में भी मिलेगा और पानी पानी के रूप में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ऐसा तापमान बताओ, वो तापमान कौन सा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा, या दूसरा ऑप्शन कौन सा है 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा, या तीसरा ऑप्शन कौन सा है 5 डिग्री सेल्सियस, नंबर 4 पे कौन सा है 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव दोनों अवस्था में कौन पानी मिलेगा, वो कौन सा तापमान होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा। जो ताजा पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसका हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो ताजा पानी होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा, कितने डिग्री टेम्परेचर पे जमेगा, फ्रीज होगा। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, पहला ऑप्शन कौन सा है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 3 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, और नंबर 4 है 0 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ताजे पानी का जो हिमांक होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी क्या होगा, फ्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस याद रखना, भूलना नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितनी होती है, 273 केल्विन। कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लगभग अप्रोक्सीमेट की बात करें 273 केल्विन के बराबर होगा, एग्जैक्ट की बात करें तो क्या होगा 273.15 केल्विन के बराबर होगा। 273.15 केल्विन के बराबर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। केल्विन मान के अंदर, केल्विन वैल्यू के अंदर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। केल्विन मान के अंदर, जो केल्विन वैल्यू के अंदर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा,
सेल्सियस में तो आपने बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन में क्या होगा, तो 37 में 273 ऐड कर दो, 37 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड कर दो, सेल्सियस से केल्विन बनाएंगे 273 ऐड कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा 310 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, आर्द्रता को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर्द्रता आपने सुना होगा। आर्द्रता को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। ये मैं आपको जनरली वैसे ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। आर्द्रता को मापने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापी जाती है, वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम में मापा जाता है, ग्राम में होता है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, किलोग्राम में। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, प्रतिशत में। और नंबर 4 कौन सा है, अनुपात में। तो आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा परसेंटेज में। आपेक्षिक आर्द्रता को किस में मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है, परसेंटेज में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास चल रही है 500 सीरीज की, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। यदि एक कमरे में हमें कोई चालू फ्रिज मतलब चलता हुआ फ्रिज रख दें तो उस कमरे का तापमान क्या होगा, तापमान में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा तापमान, कम हो जाएगा, पहले जितना ही रहेगा, काफी कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके लिए आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, अगर हम किसी भी कमरे के अंदर क्या कर देंगे, अगर हम किसी भी कमरे में चालू फ्रिज रख देंगे, कोई फ्रिज रख देंगे, तो उस कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, तापमान बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास चल रही थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।